हेलो फ्रेंड्स, हम आज आपको दिखाते हैं फ़ौजी की ज्वाइनिंग। देखिए, बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे फ़ौजी की ज्वाइनिंग, सीआईएसएफ की ज्वाइनिंग, आर्मी की ज्वाइनिंग। आज हम आपको दिखाते हैं फ़ौजी की ज्वाइनिंग। हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट हैं, उनकी ज्वाइनिंग आ जाई है और 17 की उम्र से तैयारी शुरू की थी और 27 की उम्र हो गई है। तो देखिए, 10 साल का लंबा जो समय बीता है और बड़ी खुशी हमें भी है कि अभी हमें घंटा भर लगेगा उनके घर पहुंचने में। ये एंट्री करते हुए भागचंद के घर पर राम राम जी। राम राम का बुटले लेदार हाँ जी, हम लेदार बहुत मुबारक हो। साहब जी हाँ जी, राम 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 राम। तकलीफ अरे सब डॉक्यूमेंट तो ले जाओ साथ में मीणा जी सागर। ठंगाई बताओ हमारे हाँ हाँ, तो आप शंकर जी भी आप। है कहने दिन पे तुम अब आज मानना है कि ये बनाऊंगे है ना को दिन दे पता का छोटा आपने मांगा तो धन्यवाद, हमको मानो तो मेरे ऊपर हाँ थोड़ा मामा जी थोड़ा और सब बैठ के अगर और हो जाए साहब को बाहर लोग पाचन नहीं देगा खूब मानता हूँ मैं। बांधो कौन साहब बांध देता मैं तो साहब, आप जैसे मौका पड़ता है तो लपेट लेता हूँ। अब तो तकलीफ नहीं रोज बंद है ना हाँ, जो हो जाए वैसा है, पेट नहीं है मेरा। मारा बराओ हाँ वो बनाओ बनाओ करो हाँ आओ शंकर जी। सबको बनाओ सबको पहले दिक्कत आ जाए ना देखो क्या दो हाँ जी, लाओ अब दे दो मेरे को। नहीं वो आ रहा है हाँ, छोड़ बंद तो बैठ मीना जिंदा हो नहीं आओ तो आज बढ़िया से बात देखे ना जी थोड़ा बहुत आ रहे हमारे साथ में है भागचंद। आज हम भागचंद के घर पे हैं। भागचंद का आपने पीछे हमारे साथ में पार्टी भी देखा। भागचंद सीआईएसएफ में भर्ती हो गए हैं। भर्ती क्या हो गया, मतलब कि सीआईएसएफ की वर्दी मिल गई है
और मेहनत जो है वो भागचंद ने कितनी की उस वो भागचंद से जानेंगे, इनके पिताजी से जानेंगे, मामा जी, इनके जितने भी लोग हैं, बहनोई जी हैं, इनके परिवार के लोगों से भी हम बात करेंगे आज कि 17.5 की उम्र से भागचंद ने दौड़ करना शुरू किया था। 17.5 से किया था, आर्मी का दौड़ शुरू किया। बाबूजी से बात करेंगे, इनके विशेष रूप से माताजी से भी बात करेंगे। और आज का दिन देखिए हर युवा के लिए जो है वो, मुझे भी आज याद आ गया कि वर्ष 2002 की बात मुझे भी याद आ गई कि जब मैं भी कभी भागचंद की तरह ज्वाइन करने के लिए पहले दिन गया था, तो वो मुझे आज याद आ गया। और भागचंद, आप अभी उम्र कितनी हो गई? 27 ईयर। अभी 27 हो गया है और 17.5 से शुरू किया था, तो 9.5 साल का जो है वो 9.5 साल हो गया। 9.5 साल का लंबा अवधि हो गया। बाबूजी से भी हम बात करेंगे। रतन जी हमारे साथ में हैं, इनके पिताजी। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा रतन जी का कि इन्होंने हमारा भरोसा किया और भागचंद को हमारी ऑफलाइन क्लासेस के लिए 2019 के अक्टूबर में हमारे पास में आए। उससे पहले इनके मामा जी हैं नारायण जी, आइए। नारायण जी का बेटा अर्जुन, वो नारायण जी हमसे मिले थे 2016 में, तब अर्जुन का फॉर्म एसएसबी में फिल किया। तो नारायण जी का भी धन्यवाद करूंगा कि इन्होंने हमारा भरोसा किया, यकीन किया हमारे संस्थान पे, और अर्जुन भर्ती हुआ। अर्जुन एसएसबी में है। अर्जुन के साथ जब अर्जुन भर्ती हो जाता है तब थोड़ा भरोसा बढ़ता है और फिर भागचंद को लेके आए। तो रतन जी, आप मुझे बताइए कि जब आप हमारे पास में आए थे 2019 की अक्टूबर में, उस दिन आपको कैसा यकीन था कि एक दिन बच्चा पक्का ज्वाइन करेगा? देखो, अब आप पर विश्वास ज़्यादा करते थे हम। विश्वास के हिसाब से ये मानकर ही हमने विश्वास किया था, भाई ज़रूर लगेगा। विश्वास किया था। उससे पहले नारायण जी से भी हम बात करेंगे। नारायण जी, आप बताइए कि आपको, जैसे हमारे बारे में थोड़ा क्या होता है ना, देखो संस्थान कोई भी होता है तो कहीं से जानकारी मिलती है, कोई विज्ञापन देखते हैं, तो बच्चा ही आपको लेके आया था कि मैं ऐसे ऐसे जगह पढ़ना चाह रहा हूँ मैं। तो आप भी मेरे पास आए थे, आप 2016 में आप मेरे पास आए थे। उसी समय फॉर्म भी मैंने ही भरा था अर्जुन का। तो आपको यकीन था कि मेरा तो बेटा भर्ती होगा ही होगा, कभी भांजा जो है वो भी भर्ती होगा? 100% भरोसा था सर, आपके ऊपर 100% भरोसा था। और भांजा को भी मैंने इसी मैसेज पर आपके पास में भेजा था, 100% साहब आपको सर्विस लगाएंगे, मेहनत कराएंगे। तो नारायण जी, थोड़ा जो हमारे जो बच्चे हैं भागचंद की तरह, आज जो छोटे बच्चे हैं 20-22 साल वाले, वो क्या है कि बड़ा हताश है कि नौकरी नहीं लग रही और बड़ा शादी ब्याह भी नहीं हो रहा। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे उनको कि क्या करना चाहिए? मेहनत करनी चाहिए, पढ़ना चाहिए? थोड़ा बताइए। मेहनत करनी चाहिए, पढ़ना चाहिए, और आप जैसों का सहयोग करना चाहिए। आपके पास में रहने से उन बच्चों को और ही फुर्ती मिलेगी और जल्दी से जल्दी सर्विस मिलेगी। बहुत बढ़िया। देखो, और सब एक परेशानी हो रही है कि जैसे जो नौकरी नहीं लगता है बच्चा, विशेष रूप से कुछ समाजों में, जाति विशेष में, तो शादी ब्याह नहीं होता उसका। उसके बारे में रतन जी आप बताइए, क्या कहना चाहेंगे? देखो, सब शादी के लिए तो सभी यही बोलते हैं कि या तो नौकरी होगी या छोकरी होगी, दो चीज़ों की डिमांड। उधर बताओ आप, इधर बताइए। तो इसलिए नौकरी भी नहीं होगी तो फिर शादी होना या तो किसी के रिश्तेदारी से रिश्तेदारी जुड़ सकती है, अन्यथा शादी होना ना। नौकरी होगी तो ही शादी होगी, वरना तो शादी नहीं होगी। तो बड़ा देखिए अच्छा लगा। और हमारे साथ में है भागचंद के बहनोई जी भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। वो खुद भी कोचिंग लाइन से जुड़े हुए हैं। आप सर अपने बारे में बताइए आप थोड़ा। हाँ सर, मेरा कहने का मतलब ये है कि सर हमने तो उम्मीदें छोड़ दी थी वैसे एक बार तो, और फिर आपने उम्मीदों को एक परवान पे बांधा है सर, इसका बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। हम बात करते हैं, आपका नाम बताइए सर। मेरा नाम भीमाराम है और ये भागचंद मेरा छोटा भाई है, चाचा जी का लड़का। और ये बड़ा ही शानशाई बच्चा था और पहले से ही मतलब अपनी लाइन में चला करता था। अच्छी पढ़ाई की और पॉलिटेक्निक से इन्हें कोर्स किया। और आपकी संस्थान का भी मैं मेरे तहे दिल से अभिनंदन करता हूं कि इस बच्चे को आपने उस मुकाम तक पहुंचाया और अच्छी मतलब तालीम देके और अग्रसर किया है। धन्यवाद। भीमाराम जी, ये बताइए कि आपके घर परिवार में आसपास फौज में हैं पहले से लोग? मेरा छोटा भाई मालीराम 21 ग्रेनेडियर से 20.5 साल की सर्विस करके आया है। वो रिटायर है। देखिए, पहले से फौज में है। फौज में जाने की परंपरा रही है। विशेष रूप से ये जो इलाका है, यहाँ पर हर घर में लगभग फौजी मिल जाते हैं। उसका बच्चा है ना, वो RTA कर रहा है, बिल्डिंग लाइन की बीटेक है।
बीटेक कर रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए हम चंद के चाचा जी हैं पूरा राम जी, इनसे हम बात करेंगे। पूरा राम जी, कैसा आज लग रहा है आपको? बड़ा दिवाली जैसा माहौल लग रहा है। दिवाली जैसा माहौल, तो एक बच्चा को अच्छी सर्विस मिल गई, ये धन्यवाद का पात्र है। साहब, धन्यवाद के पात्र तो आप लोग हैं कि आप लोगों ने देखो बच्चे को इतना तालीम दिया आपने और इस लायक बनाया। तो पूरा राम जी, अपने जो आप लोग यहाँ मैं देख पा रहा हूँ, देखिए इधर दिखाइए, ढानी में रह रहे हैं राजस्थान में। ये जो छोटे घर होते हैं खेतों में, घर तो छोटा नहीं है साहब, घर बहुत बड़ा है, लेकिन अकेले घर हैं, उनको ढानी कहा जाता है। तो आपके यहाँ गांव में आसपास बच्चों में पढ़ाई का माहौल है? तैयारी करते हैं बच्चे, दौड़ वगैरह करते हैं, पढ़ाई के आगे नौकरी लगना है, नहीं तो शादी ब्याह नहीं होगा? देखो साहब, शादी ब्याह तो ज़रूरी नहीं हुआ है या नहीं हुआ है, पर पढ़ लिख कर सक्सेस हो जाए बच्चों, माँ बाप को तो काम है पैसा लगाना। बच्चे के हाथ में पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, या कोचिंग में सो जाए, बैठे रह जाए, गुंडागर्दी कर रहा जाए, बच्चे पर भी डिपेंड है। और आप लोगों ने जिन्होंने अच्छा पढ़ाया है, तो आपको भी, आप पर भी डिपेंड करता है। वो अकेले बच्चे भी नहीं कर सकते, तो अकेला माँ बाप भी नहीं कर सकता। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि पढ़ाई करनी है, टाइम पास करके नहीं आ जाना है, कोचिंग जाना है। माँ बाप जो है वो पैसा लगा सकते हैं और लगा नहीं सकते हैं, लगा रहे हैं माँ बाप तो। लगा रहे हैं, वो तो सही है आपका कहना। माँ बापों को तो पैसे लगाना, टाइम पर भेजना, यही है। बाकी आगे आप जैसी संस्थान खोल रखा है, आपकी जिम्मेवारी हो जाती है, बच्चे की जिम्मेवारी आपसे भी अधिक होती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद पूरा राम जी। आप हमारे साथ में भागचंद के ब्रदर हैं, बड़े भाई हैं इनके। एक बड़े भैया तो इनके CRPF में हैं, हेड कांस्टेबल हैं, वो अभी छुट्टी नहीं मिल पाई। देखिए, फौजियों को तो छुट्टी जो है कभी मिले कभी नहीं मिले। तो हम इनसे बात करेंगे। आपका नाम बताइए। सर, मेरा नाम देवीलाल बुरुडक नाम है। देवीलाल जी, आप हैं इनके 2 नंबर के ब्रदर हैं भागचंद के। तो आप बताइए, आपको कैसा लग रहा है यार? सर, मेरे गांव में लगभग छोटा सा गांव है हमारा, चैनपुरा गांव। बहुत पुराना गांव है, लेकिन इसमें 20 से ज़्यादा हमारे गांव में फौज में सर्विस करते हैं, जो CRPF, BSF, CISF, पैरामिलिट्री फोर्सों को आर्मी में लेके। ये सबसे ज़्यादा कठिन इन्हीं का जीवन में अगर सर्विस के देखे जाए तो सबसे ज़्यादा कठिन जो तैयारी की है वो इन्हीं ने की। मेरे बड़े भाई साहब भी CRPF में हैं और लगभग ये 7-8 साल से तैयारी कर रहा था। अब जाके आपके आशीर्वाद से 7-8 नहीं, 17.5 से लेकिन 17.5 वाला जो है, पहले 2-3 साल तो 20 तक तो वैसे ही निकल गया, पता ही नहीं चला। हाँ, 20 तक तो पता ही, उम्मीद थी कि जल्दी इनका सिलेक्शन हो जाएगा। पॉलिटिकल कर रहे थे पहले, और उससे पहले ये जब BA किया इसने, तो ऐसा लग रहा था कि आराम से भी इसका हो जाएगा। लेकिन पिछले 7 साल में तो ऐसा उम्मीद, हमने तो बिल्कुल उम्मीद ही छोड़ दी थी कि अभी इसकी जॉब भी मिल पाएगी, इसको गवर्नमेंट जॉब। जो अरे SSC 2018 था, उस वो लास्ट उम्मीद थी कि इसमें भर्ती हो जाएगा, फिर ओवर एज है। हाँ, देखिए, SSC 2018 में भागचंद कुछ मार्क्स से क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो अब भागचंद खुद भी हैं हमारे साथ में। भागचंद, आपको कैसा लग रहा है आज? कैसे यहाँ कहते हैं ना राजस्थान में कि ऐसे इयां हुए, इयां तो नहीं हुए कि आज जा रहे हो तो इयां तो नहीं हुए खुशी? बिल्कुल बिल्कुल, घबराहट किस बात की है? देखो, भागचंद के माताजी भी हैं। राजस्थान में घूंघट की प्रथा जो है वो तो अभी भी चल रही है, और घूंघट थोड़ा हटाएंगे हम, आज इनको कहेंगे और भाभी जी भी हैं इनकी, देखिए, तो इनसे भी हम बात करेंगे। धन्यवाद मारो भागचंद नौकरी लाग। नहीं, अभी हम इस पे बोलो आप। देखो, आशीर्वाद तो मैं लेता हूँ आपका। हाँ हाँ, अजी मैं तो देखो, आप जैसे लोग जो हैं कि उनका सहयोग है, वरना मैं क्या हूँ? मैं तो जब आप तो मारे तो अब देखो, भागचंद के माताजी जो है, मैं थोड़ा पीछे हो जाता हूँ, घूंघट हटा के ये बात करेंगे आपसे। बताओ। मारो भागचंद है जो मार साहब चौका मिल आज ना धंधे लागो, बस आई खे जानू तुम तो मार। क्या देखो, धंधे लग गया। ये माताजी ने जो कहा है वो मैं आपको समझा दूं। क्या कहा? एक कहना है कि हमें बहुत अच्छे लोग मिले तो हम, तो कि भागचंद जो है आज वर्दी मिल गई। तो माताजी ये बताओ कि आज भागचंद जा रहा है, जैसे बेटी भी आपकी है, बेटी की शादी हुई थी, बेटी को आपने विदा किया था, वैसा ही लग रहा है आपको आज? सही लग रहा है। तो मन हां तो भाई आज मारा भागा कोई चीज को, या ब्याह सोई हो रही है। ब्याह हुए तो भागा का ब्याह हुए तब तो क्या है कि वो बहू आती है लेकिन अब आज तो भागा तो आप, आज तो CISF को विदाई कर रहे हैं, हम कर रहे हैं।
और पीछे आपको दिखा दो, गाड़ी दिखा दो कि भागा के लिए हम लाए सजा के गाड़ी। और इनकी बड़ी भाभी हैं, वो धर्मेंद्र जी की पत्नी जो है, वो देखिए खाना बना रही है। वो इनसे भी हम बात करेंगे कि हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये रोटी बन जाएगी बाद में। देखो फौजी की पत्नी जो होती है वो फौजी से भी ज़्यादा मेहनत वो करती है। कि फौजी तो क्या है कि चला जाएगा अपना सीमा पे, वहाँ अपना काम कर रहा है, ठीक है, यार दोस्त हैं सब लोग, पूरा यूनिट है, कमांडर है, कैंटीन है, दारू है, सब कुछ है उनके लिए। लेकिन जो घरों में महिलाएं रहती हैं पीछे, वो फौजियों का पूरा सपोर्ट करती हैं, इतनी मेहनत करती हैं बच्चों को, बच्चों का एडमिशन, पढ़ाई, कोई बीमार हो गया उसकी देखभाल, बूढ़े माँ बाप की देखभाल, सब कुछ उनको करना होता है। तो आपका नाम बताओ पहले तो। मेरा नाम ममता जी है। ममता जी, ये थोड़ा सा हटा लो, मैं पीछे हो जाता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। चलो ये नहीं हटाएंगे तो आप। ममता जी देखिए, राजस्थान में मैं फिर बता देता हूँ आपको कि घूंघट जो है वो तो राजस्थान में एक गहना है और परंपराएं हैं पुरानी। इनके हस्बैंड जो है भागचंद की बड़ी भाभी हैं, हस्बैंड इनके सीआरपीएफ में। जब आपकी शादी हुई थी तब धर्मेंद्र जी भर्ती हो गए थे, उसके बाद में भर्ती हुए, तो आपको तो बच्चों को भी यहाँ पर देखभाल करनी होती है, और पीछे माता पिता, कई बार ये भी होता है कि छुट्टी नहीं मिल पाई, तो बड़ा ऐसे गुस्सा आता होगा कि नौकरी काहे की नौकरी है इतनी दूर की। नहीं आता है हमें तो गुस्सा। ऐसा नहीं आता है। चलिए आप खाना बना रही हैं, देखिए बहुत अच्छा लगा। और अभी हम बात करेंगे, दूसरी भाभी हैं उनसे भी बात करेंगे। हाँ, तो आप बताइए, आप भागचंद के बारे में बताइए, और जो हमारे बच्चे तैयारी करते हैं, पढ़ाई करते हैं भागचंद की उम्र वाले, उनके बारे में बताओ। या तो ते पढ़ा दिया, लिखा दिया, नौकरी लगा दिया, बढ़िया काम कर दियो। और माँ की 30 रुपया लगा हुआ काम तो रुपया लगाने का काम था। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब छोटियां पढ़ाया जैसे अब लगा दीजिए। बच्चे भी हैं आपके बच्चों को बुलाओ, छोटे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पे देखिए, कम से कम भी 8-10 बच्चे हैं। अभी हम बात करते हैं उनसे कि चाचा फौजी बन गया तो। अच्छा, ये भागचंद की बहन है। तो अब देखो, आपकी एक दिन विदाई हुई थी, उस दिन आपकी आंखें नम हुई थी। क्या आज भी हम अपेक्षा करें कि आपकी आंखें नम हो जाएंगी? नहीं होगी सर, मेरा भाई सीमा पे लड़ने के लिए जाएगा, नहीं होगी। आज आंखें नम होंगी या नहीं होंगी, मैं देखना चाहूंगा। नहीं होगी सर, खुश हुए हैं हम तो। आंखें तो नम होंगी, लेकिन वो देखिए, वो आंखें जो खुशी में नम होंगी, और खुशी में भी होनी चाहिए। ये बच्चे आ गए हमारे पास में, देखो बहुत सारे भागचंद के। बेटा आपका नाम बताओ। अंजू। अरे वाह वाह। खुशी। गौरव। राहुल। अनीस। अरे वाह वाह, बहुत सारे बच्चे हैं। हमारे बड़े भाई साहब का लड़का है जो फौज में है, इनके पिताजी। मेरे पापा फौजी हैं। अनीस। आपके पापा फौजी हैं? आप भी फौजी बनना चाहोगे बड़े होके? यस। बहुत बढ़िया। चलो, तो ये देखिए भागचंद के बहनोई जी हैं। तो ये शंकर, आओ। सर ये लगाओ आप। नहीं है, किसकी जरूरत नहीं है। हाँ, आ जाओ। ये देखो भागचंद का अभी विदाई, फौजी की ज्वाइनिंग, और हर युवा जो है उसका यही सपना होना चाहिए। तो बहन भी है साथ में, आरती, अभी टीका होगा, रखो ये रखो। ये राजस्थानी परंपराएं हैं। आओ।
तो ये टीका हो गया है। लाओ लियो। हाँ ये एक आगे रख लो, आगे आगे वाले पे रख लो। भाई को टीका मेरे भी निकाल दो। ये मैं भी ऐड कर रही है रेगा। हाँ हाँ अरे तेरे पे जाओ। नहीं देखो ये तो देखो साहब, ये अपना शगुन है, ये तो अपने परंपराएं हैं। दे दिया अजी साहब 100 गना है 100 बहुत दे दे वाली तो दे कहाँ ही तो साथ देखो कहाँ ये बिल्कुल जिंदगी में ऐसा नहीं बोला भगवान ही सब काम अब पुलिस ऐसे घूमे वो स्टैंड आ जाए। हां वो तो हर बात थोड़ा बैठे हैं क्या आने वाली है आया सारी उधर आ जाओ बैग कहाँ पीछे ले लिया ना।
इधर हमें दिखा